छोटी रीना एक छोटे से शांत गांव में रहती थी। उसकी दुनिया सादगी से भरी थी, लेकिन रीना के लिए ये दुनिया रंगों से भरी हुई थी। वो सूरज के ढलने में कहानियां देखती थी। पटों के हरे रंग में यूज जादू दिखता था। सरसों के फूलों के चमकीले पीले रंग से उसका दिल खुशी से नच उठता था। रंग उसे एक ऐसी भाषा में बात करते थे जो सिर्फ वही समझती थी। छोटी उम्र से ही उसकी छोटी उंगलियां इन खूबसूरत नजरों को पकड़ना चाहती थी। वो इन्हें थाम के रखना चाहती थी, हमेशा के लिए। यही दिलचस्पी उसकी जिंदगी भर के शौक का पहला बीज था। लगता था उसके हाथ खुद अपना दिमाग लगा रहे थे। वो हमेशा कुछ ड्रॉ करने, पेंट करने, बनाने के लिए बेताब रहते थे। अगर यूज मिट्टी का कोई चिकना टुकड़ा मिलता तो वो उस पे ट्विग से फिगर्स बनाती। उनके घर की खाली दीवारें अक्सर उसका कैनवस बन जाती, जिसे उसके पापा को काफी गुस्सा आता था। वो रसोई की आग से कोयले के टुकड़ों से स्केच बनाती थी। उसकी माँ सरिता अक्सर अपनी बेटे को लाइनेस और शेप्स की इस दुनिया में खोया हुआ पाती थी। एक ऐसी दुनिया जो धीरे धीरे लेकिन पक्के से रीना की पूरी जिंदगी बन रही थी। रीना के पिता एक प्रैक्टिकल आदमी इस शौक को नहीं समझते थे। वो खेतों में कड़ी मेहनत करते थे। वो पक्के रिजल्ट्स में एक सिक्योर फ्यूचर में विश्वास करते थे। कला एक ऐश है रीना, वो अक्सर कहते। उनकी आवाज सख्त होती। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत ज्यादा टाइम और पैसा है। हम तो सिंपल लोग हैं। तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। तुम्हें एक अच्छी नौकरी ढूंढनी चाहिए। उनके शब्द रीना के सपनों पे एक बदल की तरह थे। उन्हें उसकी रंगों से भारी स्क्रिबल्स में कोई फ्यूचर नहीं दिखता था, सिर्फ टाइम और रिसोर्सेज की बर्बादी, चाहे वो कितने ही कम क्यों न हो। लेकिन जहां उसके पिता को एक डिस्ट्रैक्शन दिखता था, वहां उसकी माँ सरिता को एक चमक दिखती थी। सरिता अपने पति के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलती थी। उन दिनों में औरतें अक्सर अपनी राय अपने तक ही रखती थी। फिर भी रीना के लिए उसका सपोर्ट एक चुपचाप बहने वाली नदी की तरह था। जब रीना उस अपनी कोई नई ड्राइंग दिखाती तो एक जानकर मुस्कान, उसके बालों पे एक प्यार भरा स्पर्श। कभी कभी वो चुपके से एक छोटा चिकना पत्थर या कागज का टुकड़ा रीना के लिए छोड़ देती थी। ये छोटे से इशारे रीना के लिए एक सीक्रेट इनकरेजमेंट थे। ये उसे कहते थे कि उसके सपने चाहे कितने ही नाजुक क्यों न हो, कम से कम एक व्यक्ति द्वारा देखे और संभाले जा रहे हैं। जैसे जैसे रीना बड़ी होती गई, उसके पिता की डिसअप्रूवल और बढ़ती गई, तो पेंटिंग का उसका शौक छुप गया। वो प्योर घर के चप होने का इंतजार करती। रात में जब चांद लंबी परछाइयां डालता, रीना पेंट करती। एक छोटी केरोसिन लैंप की मध्यम रोशनी में उसके सपने शेप लेते। चोरी छिपे काम करने से उसकी अर्थ में एक उदासी आ गई, लेकिन इसने हर स्ट्रोक को और भी कीमती बना दिया। हर रंग जो वो मिक्स करती थी वो एक बगावत थी, उसकी आत्मा की एक चुप डिक्लेरेशन। वो अपनी उम्मीदों और अपने डर को किसी भी सरफेस पर पेंट करती थी जो यूज मिल सकती थी। प्रॉपर आर्ट सप्लाईज एक दूर का सपना था। पेंट्स, ब्रशेस और कैनवसेस उनकी औकात से बाहर थे। लेकिन रीना जुगादू थी। उसकी क्रिएट करने की इच्छा किसी भी लिमिटेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यूज अपने रंग अपने आसपास की दुनिया में मिले। काला रंग रसोई के चूल्हे की सूट से आता था, चमकीला पीला हल्दी पाउडर से, गहरा लाल उसकी माँ की पूजा की थाली के कुमकुम से। वो और शेड्स के लिए फूलों को पीसती थी। पुरानी घिसी हुई सदियां उसका कैनवस बन जाती थी। उसकी उंगलियां अक्सर उसका पहला ब्रश होती थी। हर पेंटिंग उसकी मजबूत आत्मा और जुगाड़ का सबूत थी। सरिता अपनी बेटी की छुपी मेहनत देखती थी। उसका दिल रीना के दबाए हुए टैलेंट के लिए दुखता था। वो खुले में अपने पति का विरोध नहीं कर सकती थी, लेकिन यूं मदद करने के छोटे छोटे तरीके मिलते थे। कभी कभी एक पुराना अखबार रीना की चटाई पर नीटली फोल्ड किया हुआ मिलता था। कभी कभी स्मूथ कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा। ये ज्यादा नहीं थे, लेकिन रीना के लिए ये खजाने थे। ये उसकी माँ के अनकहे प्यार और सपोर्ट के निशान थे। वो फ्यूल थे जो उसकी आर्टिस्टिक आग को हमेशा बुझते रहने से बचते थे। सरिता रीना के दिल की भाषा समझती थी। अपने शौक को छुपाने की जरूरत एक बोझ थी।
हमेशा डर रहता था कि कहीं उसके पिता को उसके छिपे हुए अर्धसफलीस का पता न चल जाए। उनके गुस्से का डर। फिर भी पेंटिंग करना ही उसका सबसे बड़ा सुकून था। उन चुरे हुए पलों में अपने रंगों और अपने सपनों के साथ रीना आजाद महसूस करती थी। उसकी माँ की समझदार आंखें उसका साइलेंट ऑडियंस थी। उनकी गहराइयों में रीना अपनी खुद की इच्छा का अक्स देखती थी। एक चुपचाप उम्मीद की एक दिन उसके रंग बिना किसी डर के दुनिया देखेंगे। जिंदगी ह्यूमेन परखती रहती है। एक दिन उनके छोटे से परिवार पर एक मुसीबत आ गई। सरिता, रीना की प्यारी माँ, गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वैद्या जी की जड़ी बूटियां काम नहीं आई। वो हर दिन कमजोर होती गई। करीबी कस्बे के डॉक्टर्स ने कहा कि उसकी हालत गंभीर है। उन्होंने कहा कि उस हॉस्पिटल में रहना होगा और महंगी दवाएं लेनी होंगी। रीना के पिता परेशान थे। उनकी थोड़ी सी बचत काफी नहीं थी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। उनके घर में निराशा छाने लगी। एक ठंडी और अनचाही मेहमान। रीना को ऐसा दर्द हुआ जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। उसकी माँ, उसकी चुपचाप सपोर्टर, तकलीफ में थी। यूज कुछ करना था। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी में इधर उधर देखा। उसकी नजरें किसी कीमती चीज की तलाश में थी। उसकी नजर उसकी सबसे प्यारी चीज पर पड़ी। वो सरिता की एक पेंटिंग थी। एक पेंटिंग जिसमें उसकी माँ मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें गर्मी से भरी थी। रीना ने इसमें अपना सारा प्यार डाल दिया था। ये कब्जे के टुकड़े पर सिर्फ रंगों से ज्यादा थी। ये उसकी आत्मा का एक टुकड़ा थी। ये उसका सबसे अच्छा काम था। उसके सबसे गहरे इमोशंस। भारी दिल से रीना ने एक फैसला किया। उसने पेंटिंग को ध्यान से लपेटा। वो पहली बुस पकड़कर शहर चली गई। उसका दिल उम्मीद और डर के मिले जुले एहसास से धड़क रहा था। वो भीड़ भाड़ वाले बाजारों से गुजरती रही, दुकानदारों को अपनी पेंटिंग दिखाते हुए। कई लोगों ने यूज नजरअंदाज कर दिया। आखिर में एक अच्छे आर्ट डीलर ने उसकी पेंटिंग में रॉ टैलेंट, इमोशंस को देखा। उसने यूज कुछ पैसे दिए। ये हॉस्पिटल के बिल के लिए काफी थे। रीना ने अपनी प्यारी पेंटिंग बेच दी। जब उसने पेंटिंग दी तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ऐसा लगा जैसे वो अपना एक हिस्सा दे रही हो। सरिता धीरे धीरे ठीक होने लगी। दवाइयों ने काम किया। जब वो घर वापस आई, कमजोर लेकिन जिंदा, उसने दीवार पर खाली जगह देखी। वो जगह जहां उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर लटकती थी। रीना ने बताया कि उसने क्या किया था। सरिता ने अपनी बेटी को देखा। उसकी आंखें भावों के समंदर से भरी हुई थीं। उसने रीना के गाल को प्यार से छुआ। फिर उसने एक सवाल पूछा जो रीना के दिल में छुप गया। बेटा, सरिता ने फुसराते हुए कहा, मेरे आंसुओं का रंग क्या है? शायद वही रंग जो तुम्हारी उस तस्वीर में नहीं था। साल गुजार गए। रीना का टैलेंट, त्याग और प्यार से सिखा हुआ निखर गया। वो शहर शिफ्ट हो गई। उसने अपने स्किल्स को और बेहतर बनाया। उसकी पेंटिंग्स को पहचान मिलने लगी। हर कैनवस एक कहानी बयान करती थी। गांव की जिंदगी की कहानियां, चुपचाप संघर्ष की कहानियां, अनकहे भवों की कहानियां। लोग उसकी आर्ट की सच्चाई की तरफ खिंचे चाले आते थे। उसकी एग्जीबिशंस फेमस हो गईं। क्रिटिक्स ने उसके यूनिक स्टाइल, उसके सब्जेक्ट्स की आत्मा को कैप्चर करने की क्षमता की तारीफ की। रीना ने वो सफलता हासिल की जो उसके पिता ने कभी इम्पॉसिबल समझा था। उसने साबित कर दिया था कि कला सिर्फ एक ऐश नहीं है, बल्कि दिल की भाषा है। लेकिन तालियों और पुरस्कारों के बीच रीना के दिल में एक खालीपन था, एक गहरा सुनापन। सरिता अपनी बेटी की सफलता देखने के लिए नहीं थी। वो अपने ठीक होने के कुछ साल बाद ही चल बसी थी। रीना के खुद को एस्टैब्लिश करने से पहले, रीना की वो सुख देने से पहले जो वो डिजर्व करती थी। उसकी माँ के त्याग, उसके चुपचाप इनकरेजमेंट की याद हमेशा उसके साथ रहती थी। सफलता उसकी माँ की प्यारी मुस्कान, उसके समर्थन के बिना अधूरी लगती थी। हर तारीफ रीना को उस व्यक्ति की याद दिलाती थी जिसके समर्थन की यूज सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक दिन रीना ने अपनी मास्टरपीस बनाने का फैसला किया। एक पेंटिंग जो सब कुछ बयान करेगी। उसका सफर, उसकी माँ का प्यार, उनके सपने और संघर्ष। उसने अपने सारे इमोशंस, सारी यादें उस बड़े कैनवस पर उतार दी। इसमें यूज महीन लग गए। जब ये पूरी हुई तो उसने इसका नाम रखा
उसके रंग मेरे हिस्से के थे, हर कलर्स वर माई शेयर। पेंटिंग में सरिता के हाथ दिखाए गए थे, बुढ़े और कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत और प्यार भरे, एक युवा रीना को वाइब्रेंट रंगों का पलेट देते हुए। यह एक ऐसे प्यार को श्रद्धांजलि थी जो हद से परे था। ये पेंटिंग उसका सबसे प्रसिद्ध काम बन गया। इसने हर उस व्यक्ति से बात की जिसने इसे देखा। इसने एक माँ के निस्वार्थ प्यार, छुपके से पाले हुए सपनों, बिना किसी शब्द के किए गए त्याग की कहानी बयान की। रीना के लिए यह सिर्फ एक पेंटिंग से ज्यादा थी। ये उसकी माँ के साथ एक आखिरी बातचीत थी। ये इस बात का स्वीकार था कि उसके पलेट का हर रंग, उसकी हर सफलता सरिता की देन थी। उसकी माँ की जिंदगी, उसके संघर्ष और उसके अटूट प्यार ने रीना की किस्मत लिखी थी। वो रंग, उसकी माँ के रंग, सचमुच में उसकी सबसे कीमती विरासत थे।